सुकरात को इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही सूझबूझ से काम लेता था और उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अपने विरोधियों से भी हाँ कहलवा लेता था। इसकी वजह से सुकरात की कई सारी बातें जो कि हमें अपनाने लायक हैं हमारे जीवन में। दोस्तों, मैं धीरज उपाध्याय, आपका दोस्त। एक बार एक सेल्समैन जिसका नाम जोसेफ एलिसन था, एक मोटर बनाने वाली कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी जो है एक क्लाइंट को मोटर बेचने के लिए कई सालों से प्रयास कर रही है। जोसेफ एलिसन जो खुद उस क्लाइंट के टच में है और 3 साल से उनको कन्विंस कर रहा है, फाइनली कुछ मोटर्स को बेचने में सफल होता है, वो भी इस शर्त पर कि ये मोटर्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस अच्छी रहेंगी। इस बार जोसेफ काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये डील साइन होगी। 3 हफ्ते बाद जोसेफ उस क्लाइंट को फ़ोन करता है जिसे उनका चीफ इंजीनियर उठाता है। चीफ इंजीनियर जोसेफ को बोलता है कि आपकी मोटर्स हम नहीं खरीद पाएंगे। इस बात पे जोसेफ आश्चर्यचकित होता है और उसको लगता है डील कैंसिल हो सकती है। फिर जोसेफ पूछता है कि अच्छा, क्या कारण है कि आप ये मोटर्स नहीं खरीद रहे हैं। तो चीफ इंजीनियर कहता है कि आपकी मोटर्स इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि मैं उन पर हाथ भी नहीं रख सकता। तो जोसेफ पूछता है कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ कि अगर मोटर्स ख़राब हैं तो आप उन्हें ना खरीदिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मोटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है। फिर वो खुद ही कहता है कि एज पर स्टैंडर्ड मोटर का टेम्परेचर 72 डिग्री यानी 72 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीफ इंजीनियर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है आप सही कह रहे हैं। फिर जोसेफ पूछता है कि जहाँ मोटर रखी हैं उन मिल रूम्स का टेम्परेचर कितना है। इंजीनियर कहता है कि वहाँ का टेम्परेचर 75 डिग्री यानी 75 डिग्री है। फिर जोसेफ कहता है कि टोटल टेम्परेचर हुआ 147 डिग्री यानी 147 डिग्री, और इतने टेम्परेचर पे अगर आप अपना हाथ लेके जाएंगे तो वो झुलस सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बार बार मोटर को ना टच करें क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। यह सुनकर चीफ इंजीनियर कुछ नहीं बोलता है और अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और $35,000 की डील साइन करता है। तो इस प्रकार जोसेफ एक बड़ी डील साइन करवाने में सफल होता है जो कि कैंसिल होने जा रही थी। अगर वो घबरा जाता या कुछ और बोलता तो शायद ये डील कैंसिल हो जाती, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। तो यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए या फिर घंटी का एक आइकन आपको दिखेगा, उसको दबा सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।